नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 19 अप्रैल की खबरों पर। गत 4 दिन पूर्व थाना भवन के जलालाबाद के गांव हसनपुर लोहारी में बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे एक युवक की हत्या कर 60,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हुए बदमाश को थाना भवन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश की गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हुआ है। पकड़े गए बदमाश के पास से 50,000 रुपए की नकदी, बैंक की पासबुक, 10 कारतूस तथा एक तमंचा बरामद हुआ है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। गत 15 अप्रैल को गांव इधरगढ़ माजरा निवासी दीपक अपने पिता रामकुमार के साथ थाना भवन क्षेत्रीय गांव हसनपुर लोहारी स्थित भारतीय स्टेट बैंक से पैसा निकालने गया था। जिसके बाद वे दोनों वापस अपने गांव लौट रहे थे तो गांव इधरगढ़ और लोहारी के बीच सुमसान रास्ते पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने पिता पुत्र को तमंचे के बल पर आतंकित करते हुए 60,000 रुपए की नकदी लूट ली थी और दीपक को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। घायल दीपक को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई थी। शुक्रवार सवेरे करीब 12 बजे थाना भवन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रजवाहा पटरी गांव इस्माइलपुर के जंगल में बदमाशों के होने की सूचना पर पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश को गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि सिपाही सुनील तोमर भी गोली लगने से घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश और सिपाही को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम साकिब पुत्र सईद निवासी हसनपुर लोहारी बताया है, जबकि उसका दूसरा साथी सुल्तान उर्फ कल्लू पुत्र सलीम निवासी शराफत कॉलोनी थाना खतौली भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश के पास से लूटे गए 60,000 रुपए में से 50,000 रुपए की नकदी, बैंक की पासबुक, एक तमंचा, 10 कारतूस, एक मोबाइल फोन और लूट में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। पकड़ा गया बदमाश आदर्श मंडी थाने से एक बाइक लूट की घटना में वांछित चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे द्वारा 1 अप्रैल को 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। से गए तो कुछ जानकारी मिली कि इसने पहले भी लूट की घटना को अंजाम दिया है और ये हमारे थाना आदर्श मंडी से ये वांटेड है और 25,000 का इनामिया है। तो इतनी सारी जानकारियां हैं। बाकी जो भागा हुआ बदमाश है उसको अभी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, उसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि सुबह तक उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी और मैंने अपनी टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम अलग से देने की घोषणा की है और साथ ही साथ जो 25,000 का इनामिया बदमाश है जो घायल हुआ है उसका भी इलाज किया जा रहा है। घायल बदमाश और सिपाही दोनों हालांकि खतरे से बाहर हैं, परंतु बाकी आगे की कार्रवाई उसके आधार पर की जा रही है ताकि दोनों की जान बच सके। फेसबुक पर युवती की फोटो डालकर अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक को कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसने युवती पर 10,000 रुपए उधार लेकर न दिए जाने का भी आरोप लगाया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने युवती को फोटो डालकर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो डालने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शामली निवासी जोगेंद्र ने पुलिस को सूचना देकर अज्ञात व्यक्ति पर पुत्री का फोटो डालकर अश्लील मैसेज के साथ पोस्ट करने का आरोप लगाया था, जिससे समाज में परिवार की छवि काफी धूमिल हो रही थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सहारनपुर कोतवाली देहात के मोहल्ला हलालपुर निवासी विकास धीमान पुत्र अशोक धीमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि उक्त युवती द्वारा उससे 10,000 रुपये उधार लिए गए थे, लेकिन रुपये न दिए जाने के बाद उसने आक्रोशित होकर यह कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। शामली जनपद में एक साइबर क्राइम हुआ था। साइबर क्राइम में कंप्यूटर या मोबाइल टूल या टारगेट अगर होता है तो वो साइबर क्राइम की परिधि में आता है। अभी कुछ दिन पहले हमें शिकायत मिली थी एक आवेदक जोगेंद्र के द्वारा कि उनकी पुत्री का फर्जी ईमेल आईडी फेसबुक आईडी बना करके उसी आईडी के थ्रू उनके रिलेटिव्स को और उन्हें अश्लील मैसेजेस और वीडियो भेजे जा रहे हैं। उससे न केवल उस लड़की का मानहानि हो रहा है बल्कि समाज में काफ़ी बेइज्जती हो रही है। तो इस प्रकार की सूचना हमारी शामली पुलिस को मिली थी। मैंने उस मामले को अपने साइबर क्राइम सेल के इंचार्ज करमवीर के हवाले किया था। उन्होंने दिन रात की कठिन मेहनत से
इस केस का पूरा वर्कआउट किया है। इस केस के पीछे फर्जी आईडी बनाने वाले युवक का असली चेहरा इन्होंने बेनकाब किया है, जिसके तहत इन्होंने स्क्रीनशॉट उससे लिए थे फेसबुक से, और फेसबुक का मुख्यालय जो कैलिफोर्निया में स्थित है वहाँ से पत्राचार करते हुए इस फर्जी आईडी के पीछे छुपे हुए असली अपराधी के चेहरे का उन्होंने पर्दाफाश कराया है। वो आज आपके सामने पेश किया गया। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा अपर दोआब शुगर मिल के कर्मचारियों को आग लगने पर आपातकालीन स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कर्मचारियों से प्रैक्टिकल डेमो कराया और आग लगने पर बरतने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। शुक्रवार को शामली के अपर दोआब शुगर मिल में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा शुक्रवार को शामली शुगर मिल अधिकारियों और कर्मचारियों को आग लगने पर आपातकाल स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आग मामूली लापरवाही से लग सकती है। फैक्ट्री में कार्य करते समय छोटी छोटी बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, माचिस, कारखाने से निकलने वाली चिंगारी तथा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का हमेशा ध्यान रखें। एक छोटी सी दुर्घटना कई सौ लोगों को हानि पहुंचा सकती है, लेकिन अगर दुर्घटना से पूर्व सावधानियां बरतेंगे तो दुर्घटना को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्रैक्टिकल डेमो कराया और आग लगने पर बरतने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। इस दौरान अपर दोआब शुगर मिल तथा शामली डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्कर्स के कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से भी सभी बातों को ध्यान में रखने की अपील की गई। उचित है, ठीक है। तो आपका जो भी प्लांट से रिलेटेड ज़रात के मोटे मोटे तौर पे वो हमने कवर करने की कोशिश करी। डिस्टिलरी का था या आपका शुगर का था। एक इसमें रह गया, इस बार आप सल्फर भी यूज़ करते हैं। सल्फर भी यूज, सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ हो जाती है टॉक्सिसिटी हो जाती है। टॉक्सिसिटी का मतलब समझते हैं, केमिकल से कोई होगा, मतलब तीक्ष्ण गंध आती है। जैसे आपका इथाइल मरकप्टन हमने बताया आपका एलपीजी सिलेंडर में रहती है, उसी लोकसभा चुनाव के आगे के चरणों को संपन्न कराए जाने के लिए शामली जनपद की पुलिस दूसरे जिलों के लिए रवाना हुई। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक ने भेजे जाने वाले पुलिसकर्मियों की बैठक आयोजित कर उचित दिशा निर्देश दिए। 19 मई को गोरखपुर में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के बाद पुलिस टीम वापस जनपद लौटेंगे। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होने के बाद अब अन्य चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए जनपद शामली पुलिस दूसरे जनपदों के लिए रवाना की गई। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने पुलिस लाइन में भेजे जाने वाले पुलिसकर्मियों की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। राजनीति करना या किसी पार्टी के विशेष के लिए कार्य करना पुलिस का कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने असले की सुरक्षा की जाए। चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों की समय रहते अपने अधिकारियों को सूचना दें। चुनाव ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान पुलिस लाइन में चुनाव ड्यूटी के लिए गैर जनपद जा रहे पुलिसकर्मी एवं अधिकारी को ड्यूटी के संबंध में ब्रीफिंग भी की गई। अधिकारी को सुरक्षा संबंधित कड़े निर्देश दिए गए। एसपी ने बताया कि शामली जनपद से 32 सब इंस्पेक्टर, 55 हेड कांस्टेबल, 338 सिपाही, जिसमें 332 सशस्त्र और 6 निशस्त्र भेजे गए हैं। भेजी गई पुलिस 19 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को गोरखपुर का लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के बाद वापस लौटेगी। शुक्रवार को शहर तथा आसपास क्षेत्रों में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम, भक्ति भावना तथा श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर हनुमान धाम पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसके बाद हनुमान जी की महाआरती की गई। शुक्रवार को शामली तथा आसपास क्षेत्रों में श्री हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। शामली की मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम पर चल रहे रामायण पाठ का शुक्रवार को समापन हो गया। इसके बाद पाठक एंड ग्रुप द्वारा बाबा बजरंगबली का गुणगान किया गया। भजन गायक दिनेश पाठक, अजय पाठक, रवि पाठक, भगवत पाठक ने सुंदर भजन प्रस्तुत किए। इसके बाद सवा मणि का प्रसाद भूपेंद्र मलिक, रमेश धीमान तथा डॉक्टर नीरज वशिष्ठ, मनोज मित्तल, प्रमोद मित्तल, प्रदीप गोयल ने चढ़ाया। पूजा अर्चना पंडित प्रभुशंकर शास्त्री, पंडित कमल शास्त्री ने संपन्न कराई। इस दौरान बाबा के दरबार को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। महाआरती मंदिर के अध्यक्ष सलील द्विवेदी ने की, जिसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। इसके अलावा शामली शहर के करनाल रोड स्थित बालाजी धाम पर हनुमान जयंती के अवसर पर चल रहे श्री बालाजी धाम
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 11 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। इससे पूर्व एक कलश यात्रा निकाली गई जो मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर पूर्वी यमुना नहर से होते हुए संपन्न हुई। श्री बालाजी धाम सेवा समिति द्वारा 11 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सतीश चंद्र गर्ग, दुर्गा इंडस्ट्री, जीवन किशोर तायल, भूपेंद्र मलिक, हरिश्याम, सचिन जिंदल, नितिन जिंदल, अशोक गोयल, श्रवण गोयल, सचिन कुमार, दीपक गर्ग, विवेक शर्मा, अभिषेक गर्ग मुख्य यजमान रहे। पंडित संजय शास्त्री ने विधि विधान से साथ पूजा अर्चना संपन्न कराई, जिसमें पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल, राजेश्वर बंसल तथा अजय संगल ने महाआरती कराई। जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर तथा आसपास क्षेत्रों से आए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।